लॉग इन विथ आधार और लॉग इन विथ आरआरबी क्रेडेंशियल। तो जो कैंडिडेट्स पहले आरआरबी का फॉर्म भरे हैं वो अपना जो है यहाँ से दोनों में से कोई भी डिटेल्स के साथ लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस बार पहली बार रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हैं, इस वेबसाइट पे देखिए rrbapply.gov.in, इस वेबसाइट पे आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो वो पहले यहाँ OTR करेगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा और उसके बाद वो पहले अकाउंट बनाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपको अकाउंट बनाने का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है एक लॉग इन करके फॉर्म भरूंगा। तो पहले हम अकाउंट पे क्लिक कर दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है ओके करने के लिए, और यहाँ बोल रहा है कि 24-25 में अगर आपने जो है पहले से यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ऑलरेडी अकाउंट है, तो आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी से लॉग इन करेंगे। चलिए ओके करते हैं। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, यहाँ पे आपको बताना है फुल नेम, फिर दोबारा नाम को लिखना है। अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं चेंज किया है तो आप इसको नो करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप क्या करेंगे चूज करेंगे। यहाँ अपना दोबारा डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, दोबारा जेंडर को बताना है मेल फीमेल। इसके बाद अपने फादर्स नेम, दोबारा फादर्स नेम को लिखेंगे, मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम को लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिल रहा है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर। तो अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं डिजी लॉकर से तो इस पे क्लिक करेंगे, पहले आपकी जानकारी भरना होगा। दूसरा ऑप्शन है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के थ्रू भी आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप यहाँ आधार संख्या लिखेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो है ना ये आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे ना पासवर्ड एक बनानी है, पासवर्ड जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करनी है, यहाँ आई एम नॉट रोबोट पे टिक करना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पासवर्ड बनाने का जो तरीका है मैं बता देता हूँ। सपोज आपका नाम राजू है, RAJU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड को बना सकते हैं, या आप जैसा याद रखते हैं वो ऐसा पासवर्ड आप बना सकते हैं। मतलब एक बड़ा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और या नंबरिक वगैरह भी यूज करके आपको पासवर्ड को बनाना है। तो ऐसा पासवर्ड आपको मैं एग्जांपल पे बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। आप पासवर्ड बना लेंगे, फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाएगा। आप एक बार सारी जानकारी को चेक करिए कि कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं टाइप कर दिया। अगर गलती है तो आप वहां से एग्जिट करेंगे, एडिट देखिए एडिट बटन है, इस पे क्लिक करके एडिट करेंगे, नहीं गलती है इसको टिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ग्रीन बटन मतलब बनेगा कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद से अब आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ देखिए लॉगिन बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन है लॉगिन विथ आधार और दूसरा ऑप्शन है लॉगिन विथ अकाउंट क्रेडेंशियल। तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन विथ अकाउंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करूंगा। मोबाइल नंबर जो हमने लिखा था रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो लिखेंगे या ईमेल आईडी कोई एक लिखेंगे, पासवर्ड हमने जो बनाया वो लिखेंगे, इस पे टिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे 2 फैक्टर आएगा, आपको यहाँ पे या तो ईमेल पे ओटीपी भेजना है या तो फोन पे भेजना है। मैं क्या करता हूँ फोन वाला पे भेज देता हूँ। यहाँ पे मैं फोन वाला पे ओटीपी भेज दिया। अब हम यहाँ पे ओटीपी लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। जो इनके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है वो इसी प्रकार से लॉगिन करेंगे, उनको जो है दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ओटीपी लिख के लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डैशबोर्ड हमारा खुल गया। अब आपको मान लीजिए फ्यूचर में एनटीपीसी की बहाली आएगी तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी अकाउंट से आप क्या करेंगे लॉगिन करेंगे और आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बार बार अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन मिल, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो रेलवे की अभी वैकेंसी चल रही है ग्रुप डी की, उसका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अब चूज करना है कि किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं। अब देखिए पूरी जो बहाली है वो 21,997 पदों पे है। अब आरआरबी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के सबसे नीचे वाले पेज पे आप आएंगे, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको आरआरबी वाइज वैकेंसी दिखाई गई है। ये देखिए आपको ना आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। देखिए मुंबई आरआरबी में कितनी बहाली है ये देख सकते हैं आप, पे जयपुर में कितनी बहाली है और कौन कौन से पद है वो सारे पद भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इस चीज को जरूर कंफर्म कर लेना है एक बार कि आप जो है किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं। जिस आरआरबी से फॉर्म भरेंगे, देखिए इलाहाबाद आरआरबी, उसी आरआरबी के अंडर में आपको जॉब करना होगा। देखिए इसका एग्जाम कहीं भी आपको दे सकता है, आपके एरिया में दे सकता है, आपके नियरेस्ट सिटी में दे सकता है, लेकिन जो जॉब लोकेशन होगा वो आपका उसी आरआरबी के अंतर्गत, हुबली में भरेंगे तो हुबली के आरआरबी के अंतर्गत आपको जॉब मिलेगा। जबलपुर आरआरबी है तो इस तरह से आरआरबी है। अब उस आरआरबी में कितनी बहाली टोटल यहाँ वैकेंसी दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक बार ये डिसाइड कर लीजिए कि किस आरआरबी से फॉर्म भरें। अब इसके ऊपर कई सारे फैक्टर हो सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा इसका पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, कम गया था, ज्यादा जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं उस आरआरबी का आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और उसका आप यहाँ पे चुनाव करेंगे फॉर्म भरते समय। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आरआरबी जो है अपना एक कंफर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप जो दोनों को टिक
क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही आप देखेंगे तो प्रीवियस डाटा आपका कुछ फैच होगा, आप इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दिया था वहां से जानकारी आपको ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। अब आपको कुछ जानकारी भरना है, तो यहाँ पे आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ रिलीजन बताएंगे, मातृभाषा क्या है आपकी वो बताएंगे, आपका लैंग्वेज क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं कि अंग्रेजी में, यहाँ एक विजिबल मार्क्स बताएंगे, 2 आपको बताना है, जैसे तिल का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान, बॉडी का पहचान पूछ रहा है, जैसे अमोल ऑन हेड, अमोल ऑन आईज, ऐसे करके आप बता देंगे, 2 मार्क्स बतानी है। अब यहाँ पे आता है कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल का कैटेगरी लगेगा कि आपका स्टेट लेवल वाला, समझ लीजिए। देखिए जनरल से आते हैं तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही निवास वगैरह। दूसरा है यहाँ पे आप देखेंगे SC ST, तो पहले मैं SC ST को कवर कर लेता हूं। देखिए SC ST यहाँ पे पूछ रहा है, SC ST में सेम आएगा, यहाँ पे आपको अपना जो कास्ट का जो है नेम लिखना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना है, इश्यूइंग अथॉरिटी कहां से आपने बनवाया हुआ है, जैसे कि जब आपके पास अगर जाति सर्टिफिकेट है आपके हैंड में अगर, तो वहां देखेंगे नीचे में साइन किया हुआ रहता है, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, जहां से भी आपने बनवाया हुआ, कलेक्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, तो वहां पे उसका सिग्नेचर रहता है। तो ज्यादातर होता है रेवेन्यू ऑफिसर, तो आपके जो है ना सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि कौन बनाया हुआ है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग वहां से चुनाव कर लेंगे। बिहार में ज्यादातर जो है रेवेन्यू ऑफिसर, या और भी स्टेट में रेवेन्यू ऑफिसर बनाता है, तो उसका आप चुनाव किस राज्य से बनवाए हैं वो चूज करेंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहां से चूज कर लेना है, तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपका यहाँ पे 2025 का भी चल जा रहा है, 24 का भी चल जा रहा है, तो SC ST वाले केस में ना पुराना वाला भी लगा सकते हैं, जाति कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे ये चूज कर लेंगे मान लीजिए। फिर यहाँ पे ट्रेवल पास चाहिए, यस कर दीजिएगा, और यहाँ पे उसका जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिख के और अपना जाति सर्टिफिकेट 400 KB से कम PDF में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल चूज करना है और सेव करना है। तो ये हो गया SC ST। अब बात आती है कि क्या SC ST को अपना जो है सेंट्रल लेवल का लगाना, नहीं, अभी आपको सेंट्रल लेवल बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल लेवल आपके राज्य स्तर से बनाया हुआ जो जाति होता है ना, उसी के आधार पर सेंट्रल लेवल का बनता है, बस एक मोहर लग जाता है, और वो आपके जो है अनुमंडल स्तर से बनता है या आपके ब्लॉक स्तर से भी बन जाता है। तो अभी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है सेंट्रल लेवल वाला। जब आपका चयन हो जाता है तो DV के समय, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय जो है, रेलवे खुद बोलता है कि आप हमको इस फॉर्मेट में दीजिए, वो सारा फॉर्मेट जो है ना रेलवे का जो नोटिफिकेशन है ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बाद में आपको रेलवे बोलेगा कि आप जो है इसी आधार पे आप इस फॉर्मेट में हमको बनवा कर लेकर आइए। तो आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, आपका जो पुराना जाति है उस पे आप जो है रेलवे के फॉर्मेट देगा, रेलवे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो सारा फॉर्मेट वो देंगे और आप जो है अपना बनवाएंगे। ऐसे होता है, समझ गई। अब बात आती है, ये तो हमने SC ST की बात किया, OBC की बात करते हैं। OBC वाले केस में एक ऑप्शन आता है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो OBC वाले केस में क्या है कि अगर कोई मान लीजिए नॉन क्रीमी लेयर से आता है तो उनको यहाँ पे जो है ना NCL बनवाना होता है, NCL उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, और इनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होता है तो ही वो NCL का लाभ लेते हैं। अगर इनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम नहीं है तो वो NCL का लाभ नहीं लेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, तो आपको यहाँ पे बताना है OBC नॉन क्रीमी लेयर। अब यहाँ अंडरस्टूड एग्री कर लेना है, और यहाँ पे आपसे जो है वही नॉन क्रीमी लेयर का आपका कास्ट क्या है वो बताना है। कास्ट जैसे कि कुशवाहा, कोयरी, धोबी, जो भी है, बढ़ई, लोहार। अब यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर, NCL तो बनवाना होगा आपको, और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी आपको बताना होगा कि कहां से आपने मतलब बनवाया, और उसके बाद से यहाँ पे इशू स्टेट पूछा गया है, और सर्टिफिकेट इशू डेट में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 के बाद अभी तक अगर अपना इधर भी बना हुआ है आपका, जो कि देख सकते हैं 31 जनवरी तक या और भी डेट आगे तक आप लोग भरेंगे फॉर्म, तो उतना तक बनवाया हुआ है तो चल जाएगा। मतलब क्या कि आपका जो ये NCL होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का बनवाया हुआ है वो काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, अगर उससे पहले का बना है तो फ्रेश एक नया बनवा लीजिए, और कब बना है यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम सेंट्रल लेवल वाला दें कि स्टेट लेवल वाला दें। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगर सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल लेवल वाला दे सकते हैं, अगर आपके पास स्टेट लेवल वाला है तो स्टेट लेवल वाला भी दे सकते हैं। क्यों कि यहाँ पे आप कोई भी लगा दीजिए। अभी फिलहाल में जब आपका DV होगा ना तो उस समय रेलवे खुद बोलेगा कि आपको जो है ना सेंट्रल लेवल वाला इस फॉर्मेट में, रेलवे खुद फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करेगा और बोलेगा इस फॉर्मेट में हमको बनवा के लेके आइए, तो वो आपको बनवाना होता है। समझ में आएगा ये बात। तो अभी आपके पास जो भी NCL सर्टिफिकेट बना हुआ है 1 अप्रैल 2025 के बाद वो सारा आपका काम कर जाएगा और आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ में बात। अब मान लीजिए सपोज कोई यहाँ पे जो है NCL में यहाँ पे बोल देता है कि नहीं हम क्रीमी लेयर है, तो उनको ये सब मांगेगा ही नहीं, आगे वो जनरल में हो जाएंगे और बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आगे फॉर्म भर सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को देंगे। अब बात आती है इसी तरह से EWS का। EWS वाला भी वही है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है, जब हम इसको चूज करने जाएंगे ना तो यहाँ पे लिख रहा है कि EWS आपका कब का बना होना चाहिए। देखिए लिख रहा है, देख रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2026, मतलब 1
1 अप्रैल 2025 के बाद का इश्यू होना चाहिए, वही वाला ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से आप अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ से अपना जो है क्या करेंगे, देंगे, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। देख रहे हैं ना, इससे पहले आप डेट चूज ही नहीं कर सकते हैं, ये ब्लॉक आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, 1 अप्रैल 2025 के पहले आप नहीं डेट चूज कर सकते। तो आप इस तरह से अपना जो है कम्युनिटी डिटेल्स को क्या करेंगे, चूज करेंगे, जो भी आपका है। मैंने सारा कैटेगरी के बारे में अच्छे से बता दिया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले में बस यहाँ पे ओबीसी को एनसीएल देना है, जो कि एनसीएल आप जहां से भी बनवाए हो, ईडब्ल्यूएस को आपका ईडब्ल्यूएस देना है जहां से भी बनवाए हो, और एससी एसटी को जाति लगाना है। जाति आपका पुराना होगा चलेगा, लेकिन ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर लेना है, फिर यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में आपसे पूछेगा एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप लिखने में काबिल नहीं है तो आप यस नो में बता देंगे। जो विकलांग पर्सन होते हैं उनको अगर लिखने में दिक्कत होती है तो अपना बताते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अगर आप ईबीसी हैं तो ईबीसी में आपको सिर्फ ट्रेवल पास का बेनिफिट मिलेगा। ईबीसी होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिनकी फैमिली इनका 50,000 से भी कम है, या बीपीएल कार्ड होल्डर है तो वो अपना जो है दे सकते हैं यहाँ पे यस करके, और अपना डॉक्यूमेंट्स में इसमें से कुछ चूज करके और इश्यूइंग अथॉरिटी वगैरह बता सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे तो उसमें आपको ना ट्रेवल पास एक जो है मिल जाता है। बस इतना आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आप ये देते हैं, तो बाकी उसे कोई खास बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा रेलवे इंप्लॉय है तो यस करेंगे और अपना सारा एचआरएमएस नंबर ये सब आपको देना होगा और सब कैटेगरी वगैरह, प्लेस ऑफ वर्किंग जोन वगैरह बताना होगा। नहीं है रेलवे कर्मचारी तो आप यहाँ नो कर देंगे। यहाँ पे आप कहीं प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या पीएसयू में तो बताएंगे, वरना नॉट अप्लीकेबल चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई अप्रेंटिसशिप का रेलवे में जो है मतलब एनसीवीटी के द्वारा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है तो किस ट्रेड से किया हुआ है, ट्रेनिंग कब से कब तक किया हुआ है, ये आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या है, तो ये सब आपको बताना होगा अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स देना है जिसमें आपका फीस जो है रिफंड होगा, तो आप अपना अकाउंट होल्डर नेम यहाँ लिख देंगे, फिर बैंक अकाउंट रिफंड फी, बैंक अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है बैंक अकाउंट को, एफएससी कोड लिख के कंफर्म करेंगे तो आपका ब्रांच नेम, ऑटोमेटिक एड्रेस वगैरह आ जाएगा। इसमें आपका फी रिफंड होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल से, ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है ना इसमें पूरा का पूरा जो है 100 रुपया काट के 400 रुपया रिफंड हो जाते हैं। अगर आप जो है एससी एसटी से फॉर्म भर रहे हैं तो 250 रुपया का आपका फी लगता है, तो 250 पूरा आपका रिफंड हो जाएगा इसी अकाउंट में आपका, जो आप अकाउंट यहाँ पे देंगे। तो इसीलिए रेलवे अकाउंट नंबर लेता है ताकि आपका फी रिफंड कर दे। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको अगले स्टेप में अपना जो है मैट्रिक की जानकारी को ऐड करना है। तो वैकेंसी मैट्रिक के आधार पे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक मैट्रिक चूज रहता है। यहाँ पे आपको अपना राज्य चूज करेंगे, यहाँ पे जिला चूज करेंगे, किस जिला से आपने मैट्रिक पढ़ाई किया। तो यहाँ पे देखिए आ नहीं रहा सिलेक्ट करने का ऑप्शन, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपना मैट्रिक की जानकारी भर देना है। मैंने यहाँ पे भर दिया। डिस्ट्रिक्ट बताएंगे किस जिला से आपने पास आउट किया, बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर क्या था, कैलेंडर से आप चूज करेंगे, रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है वो आपको बता देना है, फिर यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट करना है। जैसे ही ऐड करेंगे मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ लग रहा है गलत तो आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे आपका यहाँ पे डिटेल्स ऐड हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन किए हैं, जैसे कि आपने एनएससी किया हुआ है, नेशनल अप्रेंटिसशिप या आईटीआई, तो आप यहाँ पे बताएंगे, या 12वीं किए हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे चूज करना होगा इस तरह से और उसकी जानकारी यहाँ से आपको भरना होगा, फिर उसको भी ऐड करना होगा। नहीं किए हैं तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको ना कैप्चर करना है लाइव इमेज। तो आप क्या करेंगे ना, कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 बार अलाउ होगा 5 मिनट के अंदर। तो आपको जो है यहाँ पे लाइट कलर बैकग्राउंड का जो है यूज करना है फोटो खींचने के लिए, और यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे आपको क्लिक करना है। पूछ रहा है कि आर यू ट्यून, आप जुड़वा है तो यस करेंगे वरना नो